ये मम्मी कहाँ पे यार? मम्मी कहता हूँ पियाज पारो। अच्छा ठीक है, रुका जाते हैं मिले। अरे मम्मी का पियाज खाने आए थे ये भैया एक गाकी आए थे कल की गाय। अरे छोड़ छाड़, जब रात में 10 से 15,000 20,000 कमात भाई तो वही सब पियाज बेचे की का जरूरत भाई? तो भैया कितना पैसा चाहे मातारी? 25-50 हजार घरे में रखा बा। जब तुम्हारा बिना मोबाइल ले तू चलावा और तू आए हो खेते में चलो भैया ना कर चलो सीधा घर। हरकत बाटे तो ना हाँ, का जरूरत है? फ्री में आवे सबके दान कर दे। चलो ठीक बाटे तो भैया सबके कह दिया ना जब हमारे घर से तुम खा लिया फिल्म खड़ रही जाए। हाँ ठीक बात है भैया, हमारे बेटवा हरकत अब हम ना आओ खेते में काम कर रही। काफ़ी ज़्यादा मीडिया के जो सोशल मीडिया चलाने वाले लोग हैं आपका भी इंटरव्यू ले रहे हैं। भैया इंटरव्यू इसलिए ले रहे हैं कि आकाश मेरा भाईने है। हाँ, तो सच्चाई है इसमें। भैया सच्चाई सब जितना आप देख रहे हैं मीडिया पर, हाँ। तो झूठ तो कुछ नहीं है इसमें, जितनी बात है सब सच्चाई है। अच्छा। हाँ सब सच्चाई है भैया, लेकिन वो उसकी भाग वो खोल दी लड़की जो उसकी गर्लफ्रेंड थी। वो गया, बोली थी कि जाओ भैया अपना बिजनेस व्यापार कुछ करो। ठीक है, गया बिजनेस व्यापार किया, कुछ गंगा माँ का आशीर्वाद, कुछ शीतला माँ जो दातुन लेके गया, माँ शीतला है ना, कुछ शीतला माँ का आशीर्वाद। अब भाई लड़की का तब पूरा सहयोग है, ये है राय देने वाली है वही। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। और दोस्तों, जिस प्रकार से जौनपुर का एक लड़का बड़ा तेजी से वायरल होता है और महाकुंभ के अंदर दातुन बेच करके, और साथ साथ में जैसे ही सोनी टीवी पे उसका लाइव परफॉर्मेंस सामने आता है और तमाम भारत भर के अलग अलग कोने से लोग जो हैं प्रतिक्रियाएं देने लग जाते हैं। लोगों की जो अभिव्यक्ति है वो सामने आने लग जाती है। लोग है ना पूछने लग जाते हैं कि क्या प्रश्न है कि किस कारण से एक ऐसा लड़का, एक मामूली सा साधारण सा दिखने वाला लड़का इतना ज़्यादा वायरल हो गया। और ऐसे में हमारे साथ फ्रेम में जो मौजूद हैं ये आकाश की मामी हैं, और जिस प्रकार से ये काफ़ी ज़्यादा इस समय वायरल ट्रेंडिंग चल रही है कि कैसे कैसे ये उसकी सारी बातों को लेकर के साथ साथ में ये जनपद जौनपुर का हम ज़िले पर खड़े हुए हैं। और इस ज़िले के अंदर इस घर के अंदर भी आकाश रहा था और कैसे कैसे इनसे बात किया करता था और कहाँ कहाँ से उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ गई। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि तमाम जगह पर जब वो बातें करने लग जाता है तो तमाम लोग उसको ध्यान से सुनते हैं, और सुनने के बाद में उनकी प्रतिक्रियाएँ जो हैं वो सकारात्मक रूप से दिखाई देती है। वो लोग बहुत ज़्यादा उस एक अधने से बालक को इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। क्या उसमें इनका कितना योगदान रहा है और कितना परिवार का योगदान रहा है? स्वागत है। स्वागत है भैया। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक इस समय तो काफ़ी ज़्यादा मीडिया के जो सोशल मीडिया चलाने वाले लोग हैं आपका भी इंटरव्यू ले रहे हैं। भैया इंटरव्यू इसलिए ले रहे हैं कि आकाश मेरा भाईने है। हाँ। तो मेरा भाईने गया था नहाने के लिए, वहाँ से आया तो हमारे साथ खेत में कुछ काम किया था। अच्छा। प्याज वगैरह का। हाँ। तो हम लोग के यहाँ प्याज पड़ता है ना डालने के लिए, लगाने के लिए। अच्छा, अच्छा। तो आया था तो हम लोग के साथ में काम किया था। बाबू माँ कहाँ है, बुला दो, भेंट कर लूँ। फिर वही काम वाम करें भैया, करे बाद जवन हुआ बोलेन बतियान हमसे 2-4 बात, फिर चला गए और वहाँ मतलब नहाने के लिए। अच्छा। हाँ नहाने के लिए, हाँ कुंभ में नहाने के लिए चले गए। फिर इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ से अपने घरे चले गए, हमारे घर से अपने घरे चले गए। हाँ तुलसीपुर, उनका घर तुलसीपुर है। अच्छा। तुलसीपुर चले गए तो फिर वहाँ से वो चले गए फिर कुंभ में, कुंभ नहाने के लिए चले गए। तो फिर जब कुंभ गए तो वहाँ नहाया वहाया, और फिर वहाँ पर मीडिया उड़िया उसको पकड़े, फिर अपना हाल चाल हुआ। फिर अपन 2-4 दिन यहाँ दातुन सतुन बेचे और वहाँ से आए, फिर मुंबई चले गए वो। अच्छा। हाँ भैया मुंबई चले गए। अब इतनी बेरी वो मुंबई चली गए, चले कहाँ गए हैं कि भाई वायरल हो गए। हाँ वायरल। अच्छा ये बताइए कि अब आप आकाश की मामी हैं, और जिस प्रकार से एक मामा मामी का या कह सकते हैं नाना का जो घर रहता है, काफ़ी ज़्यादा किसी भी बच्चे के लिए बड़ा शुभदायक क्षण रहता है जब वो उस समय पर घर पर जाते हैं, चाहे गर्मी की छुट्टियां हों, चाहे कॉलेज की छुट्टी चल रही हो, तो हर कोई भी बात होती है तो याद आता है कि नानी के घर जाना है। हाँ नानी के घर जाना है। तो भैया वो जब कुंभ से आया तो नानी के पहले की बात बताइए कि क्या जब ये वायरल नहीं हुआ था आकाश, तो उसके पहले कैसा दिनचर्या रहता था, किस प्रकार से आप लोगों के घर पे आता था और किस तरीके से बातचीत करता? भैया हो कुंभ के पहले से बात ये हुआ कि जब वो पहले जब था उसकी जिंदगी तो पढ़ता लिखता था, थोड़ी भी उसकी कमाई धमाई कम थी। बाप उनके बम्बई में रहते थे। अच्छा। कुछ अपना व्यापार रोजी रोटी अपन जो है करते हैं। 2 ठे बहन है, वो भी पढ़ती लिखती हैं, महतारी हैं, खेत कियारी सब कुछ उनके घर द्वार। अच्छा। है, सलामत है, मध्यम वर्गीय परिवार। हाँ बहुत नॉर्मल परिवार से। तो फिर इसके बाद जो है भैया अपन दातुन बेचने के लिए वो उसकी गर्लफ्रेंड ने राय दी उसको। हाँ। कि जाइए भैया, बैठे हो बाबू। हाँ। जाइए थोड़ा दातुन वातुन बेचेंगे तो तुम्हारा कुछ इनकम बन जाएगा।
तो अच्छा भैया वो जाने के लिए तैयार हो गया, थोड़ा दतून उतून तोड़ा, हाँ। बैग बनाया जाने के लिए। तो उसकी माँ मना कर रही थी, अच्छा। बाबू मत जाइए, कोई क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, हंसेगा, समाज है उल्टा सीधा का अपन सही। बात बतियाएगा। हाँ हाँ, पढ़ाई लिखाई करके दातुन बेच रहा है। पढ़ाई लिखाई करके दातुन बेच रहा, BSc कर रहा है। तो फिर भैया वो माना नहीं। हाँ। देखिए उसकी तो जिंदगी ऊंचाई पे जाने वाली थी ना, तो कैसे मानता। तो माना नहीं, फिर चला गया भैया अपन तमाम का मतलब उसके पीछे, मतलब दातून जब बेचा था तो वहां से वो उसकी भाग खुल गई। गंगा माँ और जैसा कि तमाम लोगों की एक ही प्रतिक्रिया रहती है, बात रहती है कि आज के इस दौर में, क्योंकि देखा जा रहा है जो पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं जो कॉलेज में जाते हैं, तो खास तौर पर लोगों की जो घर गृहस्थी संभालने की जो बात की जाती है, क्योंकि जवान हो चुके होते हैं, सबकी उम्र जो है 18 साल से ऊपर हो जाती है, तो लोग लड़के जो हैं, जब सबके मन के अंदर एक नई उमंग जागती है कि कॉलेज में जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, और पढ़ाई करने के दौरान कहीं ना कहीं कई सारे दोस्त बनते हैं, और लड़के हैं तो लड़कियों की तरफ, या लड़की है तो लड़कों की तरफ अट्रैक्शन बढ़ता है, और आप लोग तो जान ही रहे होंगे सारी चीज़ें। तो ऐसे में वो ज़्यादा वायरल इसलिए है क्योंकि लोग जो है उसको इसलिए ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि आज के इस समय पर, आधुनिक समय पर, जब लड़के पढ़ाई लिखाई के साथ साथ में जब अगर इस फील्ड में चले जाते हैं, चाहे गर्लफ्रेंड वाली या बॉयफ्रेंड वाली में, तो पूरा कैरियर बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन उसने उसको एक सजगता की तरह देखा और अपना कैरियर इतना ज़्यादा ऊंचाइयों पर बना के रख दिखा दिया लोगों को कि अगर कोई गर्लफ्रेंड जीवन में रहती है तो एक बड़ा नाम और बड़ा कीर्तिमान भी हासिल कर सकते हैं। तो भैया सच्चाई है इसमें? भैया सच्चाई सब जितना आप देख रहे हैं मीडिया पर, हाँ। तो झूठ तो कुछ नहीं है इसमें, जितनी बात है सब सच्चाई है। अच्छा। हाँ सब सच्चाई है भैया। लेकिन उसकी भाग वो खोल दी लड़की, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो गया, बोली थी कि जाओ भैया अपना बिजनेस व्यापार कुछ करो, ठीक है। गया बिजनेस व्यापार किया, कुछ गंगा माँ का आशीर्वाद, कुछ शीतला माँ जो दातुन लेके गया, माँ शीतला है ना, कुछ शीतला माँ का आशीर्वाद। और भाई लड़की का तब पूरा सहयोग है, ये है राय देने वाली है वही। अच्छा भैया, तो अपन वहाँ से उसकी राय लेता था, आप लोगों की भी कभी राय बातचीत होती थी कि नहीं? नहीं, ये बातचीत होती थी, आता जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे सबसे कुछ मतलब बिजनेस व्यापार। हम लोग तो यही कहते हैं भैया अभी पढ़ लो, अभी पढ़ाई कर लो। देखिए जो कलम में दम है तो किसी में दम नहीं है ना भैया। तो अभी तो उम्र है, पढ़ाई कर लो। तो बोलता मामी पढ़े लिखेंगे ठीक है, लेकिन कुछ कुछ करेंगे तो भाई आगे का खर्चा बनेगा। तो यह कुल बात भैया हमसे। अच्छा, ये जब जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि लोग जो हैं वो सीधा सीधा ये सवाल करते हैं, और कई सारे पत्रकार भी गए थे तो फर्जी बता दिया था कि गर्लफ्रेंड जो है वो झूठी है। और जिस तरीके से यहीं जौनपुर के पास में एक अलीचाबाद है, वहाँ से दो भाभियाँ निकल कर सामने आ जाती हैं, उस पर क्या कहेंगे? आपकी कितनी सच्चाई उनमें थी, और फिर बाद में वो लोग भी अपनी बातों से मुकर गए? अब क्या कहेंगे भैया, अब ये नहीं, अब आप तो हमें देख रहे हैं, ठीक है। और वो सो जो कहीं भाई अपने खाने कमाने के लिए उनकी मामी बनी या भाभी बनी या जो कुछ रिश्तेदार बनी, ये सब तो गलत है और ऐसा होना नहीं चाहिए। जी जी। है कि नहीं? क्योंकि किसी की जिंदगी पर क्यों दाग लगा रही हो, क्यों बर्बादी कर रही हो, लड़की हो या लड़का हो, कोई हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सही बात है। अच्छा, ऐसे में ये बताइए कि अब जब घर पे आकाश आया था और आने के बाद में आपसे क्या बातचीत किया, उसके बाद में अब कुछ नई पारियां जो उसकी चल रही है जीवन की, तो क्या कुछ कहता? हमसे कुछ आकाश बोला नहीं, हमसे यही हाल चाल किया कि मामी हम जा रहे हैं। हमारे साथ भी 2-3 वीडियो बनाया, एक मुझे मोबाइल भी लिया के दिया, वो हिस्सी दातुन के बेच का। दातुन कमाई? हाँ, दातुन कमाई से। अच्छा। मुझे मोबाइल भी दिया, वो मोबाइल मेरा बाबू लिया है, मोबाइल भी दिया और अपन हाल चाल किया भैया। चला गया, बोलता मामी छोटा मोटा कोई व्यापार होता नहीं, व्यापार में कभी लाज करना नहीं चाहिए। देखिए चोरी और बदमाशी छोड़ के अपना खाने कमाने का रास्ता निकालना चाहिए। हाँ, यही सब बताया हमसे, बता के फिर चला गया भैया। फिर आया, फिर उसको मार मीडिया वाले घेर ले हैं। हाँ। घेर ले हैं जब मीडिया वाले, बेचारा तंग होके फिर उसको सोनी चैनल बुला लिया। सोनी चैनल बुला लिया जब, तो हमारा एक भांजा और है, वो भी मुंबई में रहते हैं, उनका नाम उमेश हो। तो बोले चाचा भतीजा है दोनों। तो बोले चाचा, बोले हाँ बाबू। कहा कि क्या करूँ मैं? कह बेटा ऑफर आया है तो चले आना। तो चले गया मुंबई चले गया भैया। तो मुंबई रहा,
2-4 10 दिन, फिर वहाँ से आ गया फिर आने के बाद फिर मुंबई चला गया। तब मुंबई आने जाने का सिलसिला। हाँ मुंबई। सोनी टीवी पे जाने के बाद वो कहता है कि मैं गांव पे तमाम लोग देखा जाता है, जैसे उसके लफ्ज थे उस समय पे ये निकल के आया कि बहुत आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो लोग फ्लाइट से आते हैं। हाँ। लेकिन मुझको सोनी टीवी ने फ्लाइट से बुला लिया। हाँ, उसको सोनी टीवी ने फ्लाइट से बुलाया, गया भी और वहाँ पे हजार का दातून बेचा। हाँ, हजार के दातून बेचा। फिर वो क्या है मिथुन चक्रवर्ती बोले बाबू मुझे भी चूना लगा रहे हो। कैसे बेचता था वो जो अंग्रेजों को दातून जो है 1000 में? अंग्रेजों के दातून 1000 में बेचा कि भाई हम हमारे गांव को 200 साल लूटा तो हमारा तो इतना फर्ज बनता है ना उनको लूटने का। तो हाँ, इंडियन टूथब्रश अगर मान लो हमने 100 रुपया दिया तो क्या दिया, इतना तो मेरा फर्ज बनता है। हाँ, अच्छा, यही सारी बातें हैं जो उसको और से अलग बना रही हैं। हाँ। और लोग जो है काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और जो कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का जौनपुर का जो लहजा है, जो ठेठ आवाज है, वो आपकी आवाज और उसकी आवाज बड़ी मिलती जुलती है। किसका? मेरे भांजा का। हाँ, तो भाई खून में मिलता है ना। हमने कई बार देखा तो जो माता जी की आवाज है वो बड़ी पतली है, कहीं ना कहीं उससे बड़ी शालीनता से बोलती है। और जो आपकी आवाज है और जो आपकी भांजे की आवाज है काफी ज्यादा सिमिलर है। हाँ, सिमिलर ऐसे है ना, वो भी तेज तराक है बोलने डोलने में। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये सारी जो चीजें निकल के सामने आई हैं उसमें मामी का बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि काफी समय जो होता है गर्मियों की जो छुट्टियां होती हैं तो आकाश यहाँ पर आकर के इनके साथ में बिताया करता था। और जो कहते हैं वाक्पटुता, जब शब्द आपके अच्छे होंगे, चयन अच्छे करेंगे आप, तो उससे सराहना आपकी काफ़ी ज़्यादा होगी। और उसकी आवाज़ को या कह सकते हैं उसकी जो बात को लोग बहुत ज़्यादा पसंद। अरे भैया, ज़्यादा वो पसंद करने लायक है ये, वो बचपन से कृष्ण कन्हैया है। हाँ, इसीलिए वो सबका मन जो है मोह लेता है। और उसमें क्या है, वो ना ऐसा बोलता है कि रोता मन ही हंसा देता है। हाँ, नहीं तो इतने उम्र में कौन यहाँ से वहाँ तक कौन जानता था उसको। वो अपने खाली इसी जबान की वजह से साधारण परिवार। हाँ, तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार से खुशी का जो माहौल है वो देखने को नज़र आ रहा है। और साथ में अच्छा, गांव के लोग जो हैं अब जिस प्रकार से वो वायरल हो चुका है, लाखों में वीडियो आपके चल रहे हैं, आप भी वायरल हो चुकी हैं। तो क्या करें, उसकी मामी हूँ ना। मामी होने की वजह से आप समझ सकते हैं कि जो एक सितारा जब चमकता है तो अपने साथ साथ में आसपास के लोगों को भी एक सितारा ही बना देता है। और जैसा यहाँ पे देखने को नज़र आ रहा है, तमाम लोग जो हैं उसको जो पसंद करते हैं, जो नात रिश्तेदार हैं, जब सफलता मिलती है तो लोग जो हैं जो चाहे हाथ मिलाते हैं। जब भैया वैसे तो गली मोहल्ले में कोई नहीं चिंता था आकाश के कि आकाश है कि कौन है ना। जब आकाश उस रास्ते पे चला गया तो अब जिसको नहीं चिन्हना चाहिए वो भी उससे हाथ मिलाता है। हाँ, वो भी हाथ मिलाता है। वो भी हाथ मिलाता है, वो भी बाबू बाबू करता है। जो आप भी नहीं जानते हैं फिर भी आप जानने लगेंगे कि हमारा वो कुछ रिलेशन में है। बिल्कुल, हम भी जौनपुर के रहने वाले हैं और जिस प्रकार से इसके पहले नहीं जानते थे, लेकिन अब जब एक अच्छा कारनामा करके दिखा दिया एक लड़के ने, जो कि महज जिसकी कितनी उम्र होगी आकाश की? आकाश की उम्र भैया ज्यादा नहीं है, 17-18 साल है। 17-18 साल। 17-18 साल में काफी बुलंदी पा लिया है। हाँ, तो क्या कहेंगे जो दर्शक देख रहे हैं कि कैसे आकाश के ऊपर और ज्यादा स्नेह प्यार दुलार सबका बना रहे? क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि जैसे उसका नाम आकाश है, ऐसे भाई बंधु जो सब हैं, माता बहनें, सब उसको आकाश पे ले चलें भाई। उसके देखी देखा और भाई बहनें हैं, सब आकाश पे उड़े, आगे चलें भाई। हमारी तो यही विनती है। और हम क्या कहेंगे। तो दोस्तों, इनकी मामी जी थी और बहुत लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही थी कि उनकी बाइट लिया जाए, उनसे बात किया जाए, तो इसलिए हम आज आए थे इनके पास और इनसे बात किया है। बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है। और जैसा कि इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से एक साधारण से परिवार से निकल करके आज आकाश जो है वो मुंबई का सफ़र प्लेन से कर रहा है, ये अपने आप में अनोखा है। और जिस प्रकार से अगर आप भी देखते हैं इस चीज़ को, देखने के बाद में आपके अंदर भी जो नए युवा जो देख रहे हैं इस वीडियो को, वो भी इसे एक सजगता की तरह ले कि अगर जो आप जो अपने बाबू सोना के चक्कर में जो पड़े रहते हैं तो अपना जीवन बर्बाद ना करके इस तरीके से कोई सकारात्मक पहलू की तरफ ध्यान दे करके अपने जीवन को भी सफल बनाएं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और साथ साथ में वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जब आप बताएंगे तो हम आगे की जो अन्य जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें और भी ज़्यादा खूबसूरती लाएंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।